फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जैसे कि नज़दीक आ रही हैं, तो उनकी परीक्षाओं के लिए हम लोग सामाजिक विज्ञान की वीडियो लेकर के आए हैं। और सामाजिक विज्ञान में हम लोग मानचित्र कार्य पढ़ेंगे, जो कि 10 नंबर का हमारी परीक्षा में आता है। 10 नंबर में से आज की क्लास से आपके 5 नंबर कवर होंगे, जो कि इतिहास पार्ट से पूछे जाते हैं, क्योंकि 5 नंबर इतिहास से आते हैं और 5 नंबर ज्योग्राफी से आते हैं। तो इस क्लास में अगर आपके यहाँ जो भी भाई बहन यूपी बोर्ड की जिसकी परीक्षा हाई स्कूल की लगी है, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें कि मानचित्र कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। आइए शुरुआत करते हैं मानचित्र कार्य की। तो इसमें सबसे पहले हमें मानचित्र भरना आता है। इस तरीके से मानचित्र बनकर के आता है आपको कागज पर, और भरना पड़ता है पेंसिल से कि कहाँ पर कौन सी चीज है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ठीक, तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये आपका, जो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था। अच्छा, जब पंजाब की बात करते हैं तो मैप को एक भरने का तरीका होता है, तो उस तरीके को अगर समझें तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र आता है, ये कौन सा आता है? हमारा अमृतसर पंजाब का क्षेत्र आता है। तो पंजाब में अगर बात करते हैं, ये जो मोड़ आती है आपकी पहली, तो आप इन कुछ जो चीजें आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, इन ट्रिक के माध्यम से जरा सीखिएगा। तो ये जो हमारी मोड़ आ रही है, इसी की जस्ट नीचे आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे अमृतसर। क्या लिखेंगे? अमृतसर। तो ये जो अमृतसर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन की जब बात करते हैं, जो शुरुआत हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था वो कहां से हुआ था? तो इसको जो स्वीकृति मिली थी, यहाँ पर हमारा पड़ता है कोलकाता। जो हमारा कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो 1920 से इसको स्वीकृति मिली थी। तो ये हमारा कोलकाता वाला पार्ट है, कोलकाता में इसको स्वीकृति मिली। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि इसको स्वीकृति कहां से मिली? कोलकाता में मिली, तो कोलकाता यहाँ पर आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका शुरुआत कहां हुआ था? तो भाई साहब ये हमारा यूपी वाला पार्ट आता है, यूपी के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अब यूपी के अंदर शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको स्थगित कहां हुआ था? ये भी क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि इसको स्वीकृति से कहां मिली थी? तो इसको स्वीकृति मिली थी कोलकाता 1920 में। तो कोलकाता इस वाली मोड़ पे आता है, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, ये कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कहीं पर लिख दीजिए यूपी। नेक्स्ट, ये स्थगित कहां हुआ था? ये भी क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से आता है। तो आपकी चौरा चौरी, जो हमारा गुजरात पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है यूपी में, इस साइड में हमारा पड़ता है गोरखपुर। क्या पड़ता है? गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर आपका एक पड़ता है चौरा चौरी पुलिस स्टेशन। कौन सा पड़ता है? चौरा चौरी। तो चौरा चौरी नामक स्थान पर हिंसक घटना हो गई थी, और यहीं से हमारा क्या हुआ? असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने था वापस ले लिया। तो यहां पे याद रखेंगे आपका चौरा चौरी पड़ता है यूपी के अंदर। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं कि तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। अगला हमारा है, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। जो नील की खेती करने वाले किसान थे, इन्होंने सत्याग्रह किया था। तो महात्मा गांधी यहीं से भारत में एज अ हीरो के रूप में प्रेजेंट हुए थे। याद रखेंगे कि इसको हम लोग पहला किसान सत्याग्रह कहते हैं, जो कि बिहार के चंपारण से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यूपी के जस्ट पड़ोस में यहाँ पर जो आपका राज्य आता है, ये आपका बिहार होता है। कौन सा होता है? बिहार। तो बिहार के अंदर आप ऐसे पेंसिल लिखिएगा और लिखिएगा सर यहाँ पर क्या है? चंपारण। क्या है आपका? चंपारण। आपका एग्जामिनर बस इतना लिखेगा कि मेन स्टेट में आप टिक कर पा रहे हैं या नहीं टिक कर पा रहे हैं, इसी के आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है बिहार का चंपारण हो गया। अगला आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, यहीं से महात्मा गांधी, जो आपको बताया था नमक कानून भंग किया था, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से स्टार्ट किया था। साबरमती आश्रम, ये जो हमारा अहमदाबाद आता है, कौन सा हमारा आता है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से। क्या वो स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन आता है सर कि सविनय काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लगातार आया हुआ है। तो वाराणसी की बात करते हैं, ये भी हमारा यूपी में ही आता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे वाराणसी। क्या लिख देंगे? वाराणसी। सॉरी, यहाँ पे कहीं पर भी यूपी में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नीचे थोड़ा आपका वाराणसी यहाँ पर स्थित है, वाराणसी। ठीक, नेक्स्ट आगे की हम लोग बात करते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो गुजरात के जस्ट नीचे आपका क्या है सर? ये अहमदाबाद के जस्ट नीचे आपका खेड़ा स्थित।
क्या स्थित है? खेड़ा स्थित है। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह, ये किसानों का दूसरा सत्याग्रह था, याद रखेंगे। ये गुजरात के अंदर हुआ था, ये किसान सत्याग्रह ये भी था, लेकिन ये दूसरा था। पहला वाला कौन सा था? ये चंपारण बिहार में हुआ था, नील की खेती के लिए। अगला है वो स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये भी यूपी का ही पड़ता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे आप भर देंगे इलाहाबाद। क्या भर देंगे? इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद जो थे शहीद हुए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं, ये जो आपका मोड है, याद रखेंगे कोलकाता में ही आपकी क्या हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। किसकी हुई थी? ब्रह्म समाज की आपकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में, याद रखेंगे। अच्छा, मुंबई साहब कहाँ है? तो मुंबई वाला अगर बात करते हैं तो इस टाइप से आपका कुछ पार्ट बनता है, ये मुंबई वाला पार्ट आता है। तो मुंबई में आप कहीं पर भी पूरा महाराष्ट्र वाला पार्ट है, ऐसे टिक करिएगा सर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्या टिक करेगा? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई में हमारा क्या हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ये जो हमारे क्वेश्चन थे, लगभग बात करते हैं कि लगभग हमारे 10 क्वेश्चन हैं। ये 10 क्वेश्चन कहीं न कहीं लगातार पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं तो कहीं न कहीं आपके 5 नंबर इतिहास में पूरे होने के चांस हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके मित्र हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो एक बार मित्र फिर से रिवाइज करेंगे, तो हमने बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर स्थित है? तो इस वाली मोड में याद रखेंगे अमृतसर है। अगर हम महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ बंद किया था, तो याद रखेंगे साबरमती आश्रम से, ये यहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत की थी, खेड़ा पहुंचकर इन्होंने आंदोलन शुरुआत किया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये यूपी में स्टार्ट हुआ था। इसकी स्वीकृति कहाँ से मिली थी? कोलकाता से। तो हमारे यूपी यहाँ पर है। ठीक है, यूपी में असहयोग आंदोलन हुआ, कहाँ से स्वीकृति मिली? कोलकाता से मिली। और इसकी समाप्ति कहाँ हुई? तो गोरखपुर के चौरी चौरा में आपकी समाप्ति हुई। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, नील की खेती करने वाले किसानों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण बिहार। तो यूपी के जस्ट पड़ोस में ये हमारा हुआ था बिहार, और बिहार में आप ऐसे निकलेगा सर ये क्या है? चंपारण है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये आपका साबरमती आश्रम से, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अहमदाबाद से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका वाराणसी, यहाँ पर गोरखपुर के जस्ट नीचे यहाँ पर स्थित है, वाराणसी स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ है? तो खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये खेड़ा, ठीक है, अहमदाबाद के जस्ट नीचे हमारा यहाँ पर स्थित है, खेड़ा स्थित है। अगला है, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद आपके इलाहाबाद में शहीद हुए थे, गोरखपुर के ऊपर यहाँ पर इलाहाबाद आप बात कीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।